नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के माइग्रेशन सर्टिफिकेट के एप्लीकेशन प्रोसेस को लेकर के। साथ ही अगर आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी होता है ये आपको अभी मैं शुरू में बता दे रहा हूँ। हालांकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने का अलग अलग प्रोसेस हो सकता है, तो आपको अपने यूनिवर्सिटी के प्रोसेस को फॉलो करना है। फिलहाल मैं ये बताऊं आपको कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली बात मैं बता दूं माइग्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि आप जिस भी विश्वविद्यालय से यानी कि जिस भी यूनिवर्सिटी से आप अपनी स्नातक या फिर आप स्नातकोत्तर यानी कि यूजी या फिर आप अपना पीजी कंप्लीट कर चुके हैं और अपने आगामी पढ़ाई यानी कि आने वाले टाइम में जो आप आगे की जो पढ़ाई करना चाहते हैं वो आप किसी दूसरे विश्वविद्यालय से करना चाहते हैं यानी कि दूसरे यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, इसके लिए आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। माइग्रेशन का मतलब कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, मतलब एक यूनिवर्सिटी से माइग्रेट होकर दूसरी यूनिवर्सिटी में आप जाने वाले हैं। इसलिए दूसरी यूनिवर्सिटी आपसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगती है कि आप जिस यूनिवर्सिटी से अपना स्नातक किए हैं यानी ग्रेजुएशन किए हैं या पीजी किए हैं वहाँ से आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट ला करके हमें दें, जिससे कि हम आपका इनरोलमेंट अपने यूनिवर्सिटी में कर पाएँ। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट इसलिए ज़रूरी होता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट कब मिलता है? तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको तब मिलता है जब आप अपनी पढ़ाई यानी कि आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, अपने सारे जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स है कॉलेज से यूनिवर्सिटी से प्राप्त कर लिए हैं, तब जा कर के आपको अंत में माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, आपने ग्रेजुएशन किया या कोई वोकेशनल कोर्स किया, बीबीए बीसीए आपने किया, बी फार्मा किया या जो भी आपने बैचलर कोर्सेज किया, आपने बीए किया, बीएससी या बीकॉम किया, आर्ट साइंस हिस्ट्री कॉमर्स बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री जिससे भी आपने अपना ग्रेजुएशन किया या पीजी किया, एमए परस्यू किया या एमबीए परस्यू किया, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट ले लेने हैं फाइनल ईयर के बाद। मतलब आपका पार्ट 3 कंप्लीट हुआ या आपका सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, 6 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर आपका कंप्लीट हुआ, आपका जो जितना भी ड्यूरेशन का कोर्स था कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद आपको मिलता है फाइनल एक मार्कशीट, मिलता है आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो कि एक डिग्री का जो है एक प्रारूप होता है। मतलब डिग्री आपको कोर्स कंप्लीशन के एक ईयर बाद मिलती है, मतलब 1 साल के बाद मिलती है। और प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको रिजल्ट आने के तुरंत बाद सेंक्शन कर दिया जाता है, असाइन कर दिया जाता है आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तरफ से। ठीक है, तो ये मिल गया आपको। उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ता है सीएलसी। सीएलसी मतलब होता है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट भी आपको मिल गया। इसके बाद एक और सर्टिफिकेट आता है, वो आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। बहुत टाइम क्या होता है कि सीएलसी के ऊपर ही आपका कैरेक्टर भी लिखा होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी क्या करती है कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर ही आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना करके दे देती है। ठीक है, तो वो हो गया। आने वाले टाइम में हम वो भी वीडियो डालेंगे जिसमें कि आपको दिखाएंगे कि कौन से सीएलसी पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना होता है, कौन से पे नहीं होता है। ठीक है, तो आपके सीएलसी पे अगर कैरेक्टर गुड लिखा हुआ है या कैरेक्टर का नाम मेंशन नहीं है तो आपको एक सेपरेटली कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मेंशन है तो इट इज़ ओके, कोई ज़रूरत नहीं है कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग से बनवाने की। लेकिन फिर भी अगर आपकी अगली कॉलेज या अगली यूनिवर्सिटी जो है डिमांड कर रही है तो आपको सेपरेटली बनवाना पड़ सकता है। ये सारे सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद जो है आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए लास्टली अप्लाई करेंगे, क्योंकि माइग्रेशन सर्टिफिकेट एकदम एंड गोल है आपका कि आप जब यूनिवर्सिटी छोड़ रहे हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। आप मान लीजिए कि बिहार यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, अब आगे की जो पढ़ाई आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं या फिर आप करना चाहते हैं किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से, जैसे कि मैं ये वीडियो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के लिए बना रहा हूँ। अब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से कोई बच्चा पटना यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवाने जा रहा है या इग्नू यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवाने जा रहा है, उस केस में उसको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से लेकर के इग्नू यूनिवर्सिटी या पटना यूनिवर्सिटी या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जमा करना होगा। ओरिजिनल कॉपी ही एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ जब आप ले लेंगे अपने यूनिवर्सिटी से तो आप आगे किसी भी यूनिवर्सिटी में सबमिट कर पाएंगे। तो ये हो गया आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट का बात, जो कि मैंने आपको बता दिया माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी है, कब आपको मिलता है। ये चीज़ें समझ में आ गई, नहीं आई हो तो नीचे कमेंट करिएगा। अब चलिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र छात्राएँ हैं आपको कैसे अप्लाई करना है। तो 4 मिनट 50 सेकेंड पे ये जो आपको मैं प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, उससे पहले मैंने आपको डिटेल्स बताया।
अभी क्लिक टुडे आप गूगल पे आके सर्च करेंगे, पहला वेबसाइट आएगा, इसको आपको ओपन करना रहेगा। ओपन करने का सर्च बार यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपको माइग्रेशन सर्च करना है। जब आप माइग्रेशन सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके जब आएंगे तो BRABU माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का है। कुछ इस प्रकार से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का जो प्रारूप है, जो फॉर्मेट है, वो आपके सामने है, इस प्रकार से आपको मिलेगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट अर्जेंट में चाहिए तो एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपने चालान आज काटा है तो आज का आज माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। चालान एक दिन पहले काटिए और नेक्स्ट डे आप जा कर के जमा करिए यूनिवर्सिटी में, तो आपका चालान जो है सेम डे प्रोसेस हो सकता है, लेकिन उसमें भी आपको समय लग सकता है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड टाइम जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने का वो 7 दिन तक का हो सकता है, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट बन करके तैयार हो जाता है, आप अपने यूनिवर्सिटी से कलेक्ट कर सकते हैं। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट हमेशा हर हाल में आपको यूनिवर्सिटी से ही प्राप्त करना होगा। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग नियम हो सकते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ करती क्या है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट का फॉर्म ऑनलाइन प्राप्त करती है और उनके कॉलेज में भेजती है। तो आप अपने यूनिवर्सिटी का एक बार जांच कर लीजिएगा जहाँ कहीं भी आप अपना अप्लाई कर रहे हैं। हालांकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में यही अभी तक जो है प्रारूप रहा है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है? डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, फाइनल ईयर मार्कशीट आपको चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट की एक कॉपी चाहिए कि आपने जो है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। अगर नहीं हो तो फिर एक बार आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर लीजिए। अगर उसके एवज में कोई अदर डॉक्यूमेंट है सपोर्टिव तो आप दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्लिप की कॉपी आपको लगेगी और CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा। बिना कॉलेज छोड़े आपको यूनिवर्सिटी छोड़ने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर आप बिना कॉलेज छोड़े यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म वैलिड नहीं रहेगा। कारण ये है कि मान लीजिए आपने बुक लिया कॉलेज के लाइब्रेरी से और आपने लौटाया नहीं, तो ये कैसे प्रूफ होगा? इसलिए CLC लेना सबसे पहला काम होगा, उसके बाद ही माइग्रेशन आपको मिलेगा। फिर जो है चौथे पॉइंट पे आपका आधार कार्ड का कॉपी लगेगा। और मान लीजिए कि अगर स्टूडेंट नहीं जा रहा है यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट जमा करने, तो जो भी जा रहा है उसका भी आधार कार्ड को कॉपी लगाना रहेगा, जिससे कि ये प्रूफ हो पाएगा कि किसने डॉक्यूमेंट सबमिट किया था माइग्रेशन के लिए। इसके बाद आपको जो है 200 रुपये का चालान कटेगा, जो कि ऑनलाइन कटेगा। चालान काटने के लिए जो वेबसाइट का लिंक है यहाँ पे दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको अपना इनरोलमेंट नंबर मींस आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मान लीजिए मैं 1 2 3 4 5 6 7 एक डमी में डाल रहा हूँ, आप अपना सही रजिस्ट्रेशन नंबर ही एंटर करें। इसके बाद हमको प्रोग्राम टाइप सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पर देखिए UG, PG, वोकेशनल, B.Ed, LLB, PhD, M.Ed, होम्योपैथ, BPED। उसके बाद आपको बहुत सारे कोर्स MSc फिश एंड फिशरीज़ डिप्लोमा दिख रहा है। मैं यहाँ पे UG के लिए जा रहा हूँ, UG के ऊपर क्लिक करूँगा। फिर कोर्स टाइप, यहाँ पे कोर्स टाइप के ऊपर मैं मान लीजिए मैंने BA से ग्रेजुएशन किया तो मैं BA करूँगा और सर्च करूँगा। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नो रिकॉर्ड फाउंड फॉर गिविंग कोर्स एंड इनरोलमेंट नंबर। अगर यूनिवर्सिटी में आपका इनरोलमेंट नंबर दर्ज है तो ये ऑटोमेटिकली पॉपअप ले लेगा। अगर ऑनलाइन आपका सारा डिटेल्स चढ़ा है तो ऑटोमेटिकली ले लेगा, नहीं है तो फिर इस प्रकार का आएगा। मान लीजिए आपने एंटर किया और अगर आपने डिटेल्स सही एंटर किया है फिर भी नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है? चेक हियर टू मैनुअली एंटर, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने सारे डिटेल्स एंटर करने हैं, जैसे कि आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, एकेडमिक सेशन जो है वो आपको एंटर करना है, कोर्स टाइप में आपका जो है वो एंटर करना है, कोर्स कौन सा है, मतलब आपने BA किया, BSc किया, BCom किया, ये एंटर करेंगे। नेम ऑफ़ द कॉलेज, आप अपने कॉलेज का नाम सिलेक्शन करेंगे। ऑनर सब्जेक्ट में आपने क्या लिया था वो ऑनर सब्जेक्ट का यहाँ पे डिटेल्स एंटर करेंगे। स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप जो है एग्जामिनेशन हेल्ड इन द मंथ, ये आपके मार्कशीट के ऊपर लिखा रहता है कि आपका कौन से मंथ में आपका फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन हुआ है, वो आप जो है डालेंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए दिसंबर 2025 में आपका एग्जामिनेशन हुआ है फाइनल, तो यहाँ पे वो डालेंगे। सर्टिफिकेट टाइप में आपको क्या लेना है ये आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपको लेना है, इंग्लिश में लेना है तो आप इंग्लिश में लेंगे, हिंदी में लेना है तो हिंदी में लेंगे, ये आपको सिलेक्शन करना होगा। कैप्चा कोड एंटर करना होगा और सेंड OTP करना होगा। आपके दिए गए मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, OTP जाने के बाद OTP को एंटर करना है। फिर 201 रुपये का चालान आपको पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट करने के बाद आपको उस चालान का प्रिंट आउट निकाल के यूनिवर्सिटी में जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया है वो ले करके जाना रहेगा और यूनिवर्सिटी के काउंटर पे जमा करना रहेगा। जमा करने के बाद आपको एक रिसीविंग दिया जाएगा। जो चालान आप प्रिंट कराएंगे वो 2 चालान प्रिंट कराइएगा, क्योंकि 2 चालान वहाँ पे आपको जमा करने रहेंगे। एक पे आपको रिसीविंग लिख करके दे दिया जाएगा। अगर आपको अर्जेंटली नीडेड है तो आप 70 नंबर रूम में जा कर के भी अर्जेंटली अपना
चालान प्रोसेस करवा सकते हैं। सेम डे प्रोसेस तभी होगा जब आप अर्ली मॉर्निंग 10 बजे रिपोर्ट करेंगे यूनिवर्सिटी में। तो ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। इसके ऊपर अगर आपको कोई सवाल है, सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।